हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो हैप्पी क्रिसमस आप सबको। और इस क्रिसमस के दिन भी हम आपकी सेवा में लगे हैं क्योंकि मंडे को मार्केट खुलेगा। तो आप लोग परेशान हैं कि आखिर क्या होगा। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा भयावह कंडीशन है, जो भी लोग ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैसेज है, सर सब बेच दें क्या, इतना गिर गया है, कोविड को लेकर ऐसा है वैसा है, न जाने क्या क्या। और वहाँ पर जब हमने उनसे सवाल पूछा कि आप मार्केट में कितना दिन पहले आए हैं, तो आप सुनकर हक्के बक्के हो जाएंगे कि मैक्सिमम वो लोग थे जो मार्केट में 1 महीने पुराने आए हैं। और उन लोगों ने सवाल सबसे ज़्यादा पूछा है। तो आखिर क्या है रीज़न कि जो नए लोग हैं तेज़ी के समय आते हैं, उन्हें सिर्फ तेज़ी अच्छी लगती है और बिना जानकारी के दूसरों को पैसा कमाते देख उनकी एंट्री होती है, और जब मार्केट में गिरावट होती है तो पूरी धज्जियां उड़ जाती है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता और अंत में रिटेल ट्रेडर नुकसान करते हैं, जिससे माउथ पब्लिसिटी जाती है, अरे स्टॉक मार्केट तो बड़ी ही खराब चीज़ है। और वहीं पर ये लोग जो कम फंड के साथ आए होते हैं, सिर्फ इतनी सी गिरावट में इनका फंड हो जाता है समाप्त और ये वापस से कुछ नया करने के लायक नहीं रहते हैं। ये सबसे सोचने वाली बात है, इसीलिए मैंने इसी लाइन से जो एक सच है वहाँ से वीडियो को शुरुआत की है। ये आपको सोचना है कि क्या आप भी सिर्फ तेजी देखकर मार्केट में इंटर किए हो, क्या मार्केट की मंदी को नहीं देखा या मार्केट में शेयर में गिरावट आएगी ऐसा नहीं सोचा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। और इसमें स्पेशली मैं कुछ भी बोलूँगा उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिससे कि जब मेरी बात ख़त्म हो तो आप उसको मैच कर पाएँ। आपको क्या लगता है, सब बेच देना चाहिए या खरीदने के लिए तैयार होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और उसके बाद ही वीडियो को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका भाई आज लेकर आया है एक डेटा। वो डेटा क्या कहता है वो सुन के भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन हिट कर लें, जिससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, और नोटिफिकेशन तो बिल्कुल ऑन कर लीजिएगा। अगर हम बात करें कि 2022 का जो क्रिसमस टाइम है वो इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं रहा, इन्वेस्टर को काफ़ी लॉस हुआ। दिसंबर में अगर निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो 18,887 के हाई से 5.7% गिरकर 17,806 तक आ चुका है। पिछले साल क्रिसमस से इस साल तक के क्रिसमस को अगर जोड़ेंगे तो निफ्टी सिर्फ 4.7% ऊपर है, यानी पिछले क्रिसमस से इस क्रिसमस तक में मोटा मोटा 5% ऊपर है। वहीं पर अगर 2020 के क्रिसमस से 2021 के क्रिसमस को जोड़ेंगे तो निफ्टी ने इन्वेस्टर को 30% का रिटर्न दिया। तो यानी 2020 से 21 में ज़बरदस्त रिटर्न और यहाँ पर तो 5%, यानी डरने की बात जो लोगों के अंदर बैठी हुई है। पिछले कुछ दिन में स्टॉक मार्केट पर प्रेशर इंक्रीज हुआ है, इंडिया विक्स हाई बना रहा है, जो ये बताता है कि इन्वेस्टर के अंदर डर का आलम क्या है। इसकी वजह है दुनिया भर में आर्थिक मंदी की खबर, क्योंकि 2023 से लगातार बात हो रही थी। अगर 2022 का पूरा 2022 देखें तो हमेशा ये कहा जा रहा था कि 2023 वो साल होगा जब जहां से यूएस में इकोनॉमिक क्राइसिस दिखेगी, और 2023 अब आपके सर पे खड़ा है। और उसके साथ एक एडिशनल फैक्टर हो गया कोरोना के बढ़ते मामले, जो चाइना में बहुत बेतरतीब बढ़ रहे हैं। और कंडीशन जो मीडिया में कही जा रही है, सच क्या झूठ क्या वो भगवान जानता है, बट जो मीडिया में खबर कही जा रही है वो बहुत ही भयावह है। और उन सब को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट सतर्क हो गई। इससे पहले जब भी कोविड की कहानी चाइना में आती थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि दिमाग के अंदर एक साइकोलॉजी फिट थी, अरे यार चलो आता है, चाइना में हो रहा है। बट गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट कभी सतर्क नहीं थी। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब इंडियन गवर्नमेंट भी सतर्क हो गई तो मेंटल प्रेशर क्रिएट हो गया, जिससे आपने देखा कि दिसंबर के टाइम में ज़बरदस्त सेलिंग देखी, राइट है। अब यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री का डेटा देखते हैं, हिस्ट्री का डेटा जो मैंने कहा था एक डेटा लेके आया हूँ, तो क्रिसमस के बाद, यानी आज हम 25 दिसंबर पे खड़े हैं, यानी क्रिसमस खत्म हो जाने के बाद जो हफ्ता होता है वहां पर शेयर मार्केट में तेजी होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिस्टोरिकल डेटा कह रहा है। अब यहां पे पिछले 2 दशक की बात करें तो क्रिसमस के बाद वाले हफ्ते में निफ्टी में तेजी आने के चांसेस 80% है। कितने? 80%। और इस बात की संभावना है कि भैया ये जो निफ्टी में आने की चांसेस हैं, तो यानी जो लोग तकलीफ में थे शायद उनकी तकलीफ एज पर हिस्टोरिकल डेटा दूर हो सकती है आफ्टर क्रिसमस, यानी 26 से मार्केट जो खुलेगा तो धीरे धीरे दिख सकती है। ऐसा मैं नहीं, मैं अपनी बात लास्ट में कहूँगा,
डेटा कह रहा है, क्योंकि मैं तो चार्ट को मानता हूं, मैं एक ही चीज कहता हूं, चार्ट ही माँ, चार्ट ही बाप, चार्ट को फॉलो कीजिए। अब डेटा के अनुसार स्टॉक मार्केट में दिसंबर के आखिरी 5 दिन यानी 26-27 जो बात हो रही है, वहां पर होती है तेजी, और इसी के साथ जनवरी के जो 2 कारोबारी सत्र होते हैं, यानी जो जनवरी स्टार्ट हुआ 1st 2nd, वहां पे भी तेजी होती है, और इसे लोग कहते हैं सेंटा रैली, यानी सेंटा बाबा आए और रैली करके गए मोटा मोटा 7 दिन तक। अब यहां पर अगर पिछले 2 दशक की बात करें तो साल के आखिरी 5 और नए साल के शुरुआती 2 दिन मतलब 7 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने ऑन एन एवरेज 2% का रिटर्न दिया है। कितना? 2% का रिटर्न। अब इस 2 दशक में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है जब लोगों का मूड खराब हुआ है। मूड खराब करने का मतलब गिरावट हुई है, पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। वो 3 बार कौन सा था? 2013-14, 2015-16 और 2017-18। तो ये वो टाइम है, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, आप ऐसे समझो 13 से 18 ये एक साथ का मामला कुछ ऐसा हो गया। अब यहां पर एक और चीज है, पिछले 2 दशक की बात करें तो इस बीच कोई भी ऐसा मौका नहीं आया जब निफ्टी 1.2% से ज्यादा गिरा हो, यानी गिरावट भी हुई है अगर तो ज्यादा नहीं हुई है। 2003 में निफ्टी ने इन 7 कारोबारी सेशन में 9% की तेजी हासिल की है। कितना? 9% की। और साल 2021-22 में सेंटा रैली की वजह से ही निफ्टी में 4.7% की तेजी हुई, यानी ओवरऑल चीजें अच्छी दिखती हुई दिख रही है। अगर दिसंबर महीने के स्टॉक मार्केट की बात करें तो निफ्टी 3% तक कमजोर हुआ है। अब यहां पर हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि फेस्टिव जो स्प्रिट होता है, इससे जल्द ही मार्केट में कमजोरी पर लगाम लग सकती है। और पिछले 20 साल में निफ्टी दिसंबर में अधिकतर बार पॉजिटिव नोड में बंद हुआ है, और दिसंबर में आमतौर पर 3.2% का ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है। चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं। यहां पर डेरिवेटिव डेटा भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.72 है, जो मार्केट के ओवरसोल्ड होने का संकेत दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया मार्केट में बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। वहीं पर 18,000 के लेवल पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यानी सौदे बने हैं। इसका क्या मतलब है कि 18,000 का लेवल निफ्टी के लिए एक अहम रेसिस्टेंस है। तो ये तो कॉल पुट का डेटा था, बट टेक्निकल एनालिसिस चार्ट का डेटा क्या कह रहा है इसको देखेंगे और फिर मैं अपनी बात को रखूंगा। निफ्टी के चार्ट को उससे पहले लाइक तो कर दीजिए, बाद में भूल जाइएगा। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो ये 500 रुपीज़ के शेयर के बारे में मैंने बनाया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और जो लोग आईटी स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो ये देख लीजिएगा, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर टेलीग्राम ट्विटर से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा। और एक चीज़ और बता दूं कि जो 25 दिसंबर से आज क्लास थी, चूँकि ये क्रिसमस का दिन है, फेस्टिवल का दिन है, तो ये क्लास 26 दिसंबर से चालू हो रही है। आप लोगों की डिमांड पर ही उसको 26 तारीख कर दिया गया है। तो वो क्लास कल से है। जिन्होंने भी सीट बुक कर ली है वेरी गुड है। यहाँ पर बता दूं कि जिन लोगों ने आज सीट बुक की है उनको एक स्पेशल गिफ्ट दिया जा रहा है। ये क्रिसमस का गिफ्ट है, मतलब जो ऑफर दे रहे हैं वो सब अलग है, उसके अलावा क्रिसमस का स्पेशल गिफ्ट है। तो अगर आप भी वो गिफ्ट लेना चाहते हैं तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 9708094321 आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है जिस पे आप कॉल करेंगे, सीट बुक करेंगे तो इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल हर तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जहां मन वहां ट्रेड कर सकते हैं। और आपको पता है जैसे आज भी मैं लेवल देने वाला हूं, लगातार हर दिन लेवल देता हूं, उसके बाद मॉर्निंग अपडेट देके लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड के द्वारा मैं आप लोगों को क्लियर अपडेट देता हूं कि फॉर्मेशन कैसे बना, पैसा कैसे बना। जहां पर 3 दिन से लोग पैनिक में थे वहां पर हमारे दिए हुए सारे ट्रेड ने बम्पर मुनाफा दिया है। तो आप भी बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो मौका ना जाए, क्योंकि न्यू ईयर की शुरुआत फैमिली को एक स्माइल के साथ दीजिए, और वो स्माइल होनी चाहिए पैसे की कमाई, क्योंकि जहां होती है सरस्वती माता वहीं होती है लक्ष्मी माता। जहां पर आप सीखेंगे तभी ट्रेड करेंगे। और इसका गवाह क्या है? गवाह यह है कि पिछले 3 दिन में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, जबकि त्राहिमाम करने की ज़रूरत नहीं थी,
ये एक गिरावट था जहां पे आप अच्छा पैसा कमा सकते थे, लेकिन आपने पैसा क्यों नहीं कमाया? क्योंकि आपके पास वो नॉलेज नहीं थी, वो एजुकेशन की पावर नहीं थी जिससे आप पैसा कमा सकते थे। अब हम चलते हैं निफ्टी से, शुरू करते हैं। निफ्टी की कहानी क्या है और हिस्टोरिकल डेटा क्या है, उसको अब हम अपनी बातों से मैच करेंगे और तब देंगे स्टॉक के लेवल। तो जैसा कि ये गैप था, गैप भर चुका है, यहाँ पर 17,800 के नीचे मार्केट आया है। तो यहाँ पर जो देखना है, अब देखना ये है कि मार्केट इस 800 के नीचे क्या बंद होता है। अगर इस 800 के नीचे बंद, वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, बंद, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा होता है। जब इतनी गिरावट के बाद एक बड़े लेवल की प्रिडिक्शन की तरफ हम भागते हैं तो वहाँ पे बंद वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके नीचे जब बंद होता है तो एक नया रास्ता खुलता है, एक नया दरवाज़ा खुलता है जो इसके लिए एक जर्नी का काम करेगा। और उसमें जिसको मैं बोलता हूँ स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग। जैसे स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग क्यों बोला? अगर आप रेगुलर हमें फॉलो करते होगे तो पहला स्टेप टूटा था 18,600 से, दूसरा टूटा 18,450 से, उसके बाद टूटा 18,100 से, फिर टूटा 18,000 से, फिर आया 17,800 पे। इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप टूटते जाए और माल को ऐड करके मोटा पैसा कमाते जाओ। अब यहाँ पर जो हमें देखना है कि क्या 17,800 के नीचे बंद होता है, वहाँ पर जो लो लगा है 17,780, 779 का, ये सब एक इंपॉर्टेंट लेवल है कि क्या इसके नीचे सस्टेन करता है या नहीं। वहाँ पे जो रेसिस्टेंस लेवल है, जैसे कॉल पुट रेशियो से 18,000 के लेवल बन रहे थे, वहाँ पर एज पर टेक्निकल ये जो 17,960 और 18,110, 115 जो ये लेवल बन रहे हैं, ये होंगे मेरी नज़र में एक मेजर लेवल। क्यों? इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर मार्केट में गिरावट हुई और गिरावट के बाद क्या हुई? एक रिकवरी हुई। तो ये जो रिकवरी हुई ये क्या था? वापस से गिरावट। तो इसको क्या बोलते हैं? सेल ऑन राइज। तो अगर मार्केट में अंडर प्रेशर है तो ये एक सेल ऑन राइज का मूव दे सकता है और हमें जो एक फाइनल अपडेट है वो यहाँ पर 18,100 के एरिया में ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी चूँकि 5 से 7 दिन के संता रैली की बात करें तो वहाँ पर पहला नज़रिया ये है कि मार्केट सपोर्ट लेवल पे है, जिस पे हमें नज़र रखनी है कि क्या ये सपोर्ट लेवल टूटता है या नहीं टूटता है। अगर नहीं टूटता है तो यहाँ से बाइंग कन्फर्मेशन के साथ हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर ये टूटता है तो यहाँ से सेल कन्फर्मेशन के साथ हम सेल कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को लाइव कंडीशन में आकर आप लोगों को यहाँ पर दिखाया भी था, क्योंकि यही एक तरीका है रियल ट्रेड करने का। उसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में 41,950 के नीचे है, वो इसका एक रेसिस्टेंस है। बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ लो इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसका लो 41,597 का टूटना ज़रूरी है, सस्टेन होना ज़रूरी है। इतने बड़े लेवल के नीचे एक नया रास्ता खुलने के लिए इसके नीचे क्लोज होना ज़रूरी है। तो हमें एक बड़े पिक्चर के लिए इसके नीचे के लेवल पर, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों के नीचे के लेवल पर हमें फोकस रखना ज़रूरी है और वहाँ पर हम गेम करेंगे। अब आता है, ये था पूरा ट्रेडिंग जिसमें आप इंट्राडे स्विंग को इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब आता है इन्वेस्टर के लिए क्या हम बेच दें वाली कहानी पे। वहाँ पर बस एक ही फिल्म दिखाऊँ, सॉरी 2 फिल्म दिखाऊंगा जो आपको बहुत पिक्चर क्लियर कर देगी, जिसको मैंने पहले भी कवर किया था। ये देखिए, ये एक लो है 14,212 का, जहाँ से रैली हुई 18,450 की, गिरावट होकर मार्केट 15,000 के लमसम आया और वापस रैली हुई कहाँ तक? 18,800 तक। तो एक रियल इन्वेस्टर कभी भी इस तरीके से नहीं देखता है। आप FII का डेटा देख लो, DII का डेटा देख लो, एवरीवन बाइंग, क्योंकि यहाँ कहानी होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ। तो क्या आप एक सच में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? ये तो जवाब आप ही को पता होगा, क्योंकि आप खुद के बॉस हैं, खुद के मालिक हैं, या आपने बिना एजुकेशन के सिर्फ किसी के कहे सुने में आकर ट्रेडिंग की है, या थे ट्रेडर, गिरा तो बन गए इन्वेस्टर। क्योंकि ये होती है सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कि लोग आते हैं ट्रेडिंग के लिए, सौदा गिरता है, भाव गिरता है, पोजीशन पकड़ के बैठ जाते हैं और इन्वेस्टर बन जाते हैं, और वहाँ पर होता है और भी खतरनाक वाला लॉस। क्या ऐसी कहानी हुई है? तो प्लीज़ फिर तो भगवान ही बचा सकता है आपको, क्योंकि आपने ट्रेडिंग नहीं, जुआ बाजारी की है, सट्टा बाजारी की है। और स्टॉक मार्केट कभी भी सट्टा बाजारी करने वालों को बकसता नहीं है, बिल्कुल बर्बाद कर देता है। तो ये पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। लेकिन जो रियल इन्वेस्टर हैं वो ये समझिए कि क्वालिटी स्टॉक का आपको लेने का मौका मिलेगा। उस क्वालिटी स्टॉक में गिरावट में SIP, मजबूत SIP कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। और न जाने कितनी बार मजबूत SIP पर मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन सवाल यही आता है कि आपको खुद से सोचना है कि इतनी बातें ज्ञान की तो मैंने डाल दी, बट
बिना एजुकेशन के कैसे आप इसको अमल में ला सकते हो। आज कोई भी बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में सफलता तभी मिलती है जब हमें उस बिजनेस का ज्ञान होता है, उस बिजनेस को सीखते हैं, तब सफल होते हैं। उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी सफल होने के लिए हमें सीखना और समझना जरूरी है, और तभी हम कहते हैं सीखेंगे तो बढ़ेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पर अगर हम HDFC की बात करें तो ये एक लो था 2608 का, यहाँ पे लो लगाया 2605 का, तो 2605 क्या हो गया, इसका मेक और ब्रेक हो गया। यानी 2605 पे कोई बाइंग कन्फर्मेशन मिल रही है तो यू कैन बाय, और यहाँ से टूटता है तो यू कैन सेल। उसके बाद हम आते हैं टाटा मोटर्स पे, और एक चीज़ गौर करिएगा, मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन का प्रूफ दिखाने वाला हूँ। ये टाटा मोटर वही है जिसको दबा के हम लोग 408 के नीचे से बेचते आ रहे हैं, 378 तक आ गया है ना, 3 दिन से लगातार, और वापस से टाटा मोटर ही हमने पकड़ा है। यहाँ पर मैं यही बोल रहा हूँ कि भैया ये जो 375 का सपोर्ट लेवल है, ये इसका मेक और ब्रेक है, और 375 के नीचे जो नेक्स्ट कहानी है मेक और ब्रेक की, वो है कितने की, सॉरी 366 की। तो इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी पहला अगर ये टूटता है और सेल कंफर्मेशन तो गो हेड, और उसके बाद ये है जो रियल मेक और ब्रेक है। तो इस तरीके से होती है मेक और ब्रेक की ट्रेडिंग, जहां हम रेडी रहते हैं। वापस से देखिए PL पीरामल इंटरप्राइजेस, अगेन देखिए इसको हम लोगों ने यहाँ से पकड़ा था 840 से आप लोगों को दिया, टूटते टूटते 790 तक आ गया। अब देखिए वापस से मुझे स्टॉक सिलेक्शन में ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, मैं वापस से वही स्टॉक लेके आया हूँ और आप लोगों को कह रहा हूँ कि भैया ये देखो जो इसका लो है 785 के करीब का, तो ये 785 का जो लेवल है इसका मेक और ब्रेक है, यानी 785 पे बाइंग कंफर्मेशन मिलता है तो बाय, या नहीं तो इसके नीचे गया तो सेल। अब आप खुद सोचिए आप लोग कितने ट्रेडिंग में परेशान होते हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए, और हम 5 मिनट में आपके सामने स्टॉक सेलेक्ट करके देते हैं। लुक हियर, मिड प्लस, अगेन मिड प्लस को हमने आपके साथ कवर किया था, जिसमें हमने बताया था 675 के ऊपर तेजी होगी, 675 नहीं जाता है तो वहाँ से गिरेगा। आपके सामने 671 से एक दिन में 632 गया, बिंदास। और अब वापस से उसी स्टॉक को लेके आएंगे, दोस्त देखो 623 का सपोर्ट है, ये इसका मेक और ब्रेक है, जिस पे फोकस कर लो। दिस इज द रियल वे जहाँ पे हम बहुत आराम से पैसा कमा सकते हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक, अगेन ये वो शेयर है जहाँ पर हम लोग लगातार ट्रैक कर रहे हैं, और ये देखिए 5 दिन से मार्केट एक साइडवेज जोन में है। यहाँ पर बड़ी सिंपल सी कहानी है, 478 के ऊपर चलता है, बाइंग कन्फर्मेशन देता है तो बाय, नहीं देता है तो वापस सेल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सिस बैंक पे। एक्सिस बैंक को भी हम लोगों ने पकड़ा हुआ था 915 के नीचे, 904 तक का लो बनाया, यानी अब 904 का लो टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, और 915 इसका रेसिस्टेंस है। हर वीडियो को देखिए और लाइव ट्रेडिंग में एक्सप्लेन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं भैया ट्रेडिंग सच में आसान है, हम लोगों ने कितनी गलती की है बिना एजुकेशन के, जहाँ पर हम इस तरीके से जा रहे हैं। जैसे देखो आज नया स्टॉक दे रहे हैं वेदांत फैशन। वेदांत फैशन में कहानी ये कि अब इसका लो जो है 1253 का, वो हो गया इंपॉर्टेंट, वो टूटना इंपॉर्टेंट है, और वहीं पर 1305 है इसका रेसिस्टेंस लेवल। तो इस तरीके से ये कहानी, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं आपसे 26 दिसंबर से शुरू हो रही क्लास में, जहां एक नई जर्नी, एक दुनिया देखेंगे, और किस तरीके से मैं करता हूं आप भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। थैंक यू सो मच।